इधर गायत्री भाभी आशा के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। कुछ पता चला आशा का? नहीं, ये सब गहनों की वजह से हुआ है। इसमें किसी का दोष नहीं है गायत्री। दोष तो हमारे नसीब का है। तकदीर को दोष क्यों देते हैं आप? दोष तो छोटी बहू का है। हमारे घर से आज तक एक सुई नहीं गई, तो इतने सारे गहने क्या जमीन खा गई? अगर छोटी बहू गहने संभाल के रखती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हाँ हाँ, मेरी वजह से ये दिन देखना पड़ा है। मगर एक बात मत भूलिए, मैं भिखारियों के घर से नहीं हूँ। इतने सारे गहने तो हम अपने घर के नौकर की शादियों में दे देते हैं, और आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अरे ठहरो बहू, अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपकी बहन की तरह कहीं मुंह काला करने नहीं जा रही हूँ, जो लोगों को बोलने का मौका मिले। बहू! चिल्लाइए मत, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि गहने आप ही लोगों ने चुरा लिए हों और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। इतना कहकर चंदा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन रहम कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अरे रहम ही तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ये बिस्तर दे दिया कि कहीं फुटपाथ पर ना सोना पड़े बिना बिस्तर के। क्यों वकील साहब? हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुड़की के मुताबिक एक सुई की नोक भी लेकर नहीं जानी चाहिए यहाँ से। सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। चंदन बाहर गया है, उसके आते ही हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अरे उसी के भरोसे तो मैंने तुमको कर्जा दिया था। असल का तो बात छोड़ो, ब्याज भी नहीं दिया। अरे आजकल के बाबू लोगों का क्या भरोसा, खुद का ही खर्चा नहीं पूरा होता तो कर्जा क्या खाक चुकाएंगे? चलो निकलो यहाँ से, ताला लगाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। इस तरह लाला रामराज भैया और गायत्री भाभी को धक्के मारकर उनके घर से बाहर निकाल देता है। रामराज भैया और गायत्री भाभी ने तिनका चुनकर वर्षों में जिस आशियाने को बनाया, समय की ऐसी आंधी आई कि उस आशियाने का तिनका बिखर गया। इस तरह गायत्री भाभी और रामराज भैया अपनी वर्षों की मेहनत से बनाए हुए इस बसेरे को छोड़कर चले जाते हैं। इधर चंदन भैया दिल्ली से वापस आ जाते हैं और अपने घर पे ताला लगा हुआ देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अरे चंद्र बाबू, कहाँ गए थे? आपका घर तो नीलाम हो गया। क्या नीलाम हो गया? हाँ, लेकिन मेरे भैया और भाभी कहाँ गए? वो तो जाने कहाँ गए होंगे। उनको तो उसी दिन घर से निकाल दिया गया था। ये सब जानने के बाद चंद्र बाबू चंदा के घर चले जाते हैं। तुम्हारी बहन घर से भाग गई, उसका गुस्सा भैया और भाभी ने मेरे ऊपर निकाला, मुझे घर से निकाल दिया। क्या बात कर रही हो चंदा? मेरे भैया और भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं कोई सती सीता तो हूँ नहीं जो अग्नि परीक्षा देकर तुम्हें विश्वास दिलाऊं। अग्नि परीक्षा तो मेरे भैया और भाभी की हो रही होगी। पता नहीं बेघर होकर कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, किस हाल में होंगे। इधर गायत्री भाभी और रामराज भैया दर दर भटक रहे हैं। ये लीजिए, दवाई पी लीजिए। जिस दिए की बाती खत्म हो रही है गायत्री, उसमें तेल डालकर उसे कब तक जलाए रखोगी? ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे जीवन का उजाला हैं। ज्यादा मत बोलिए, दवाई पी लीजिए। गायत्री, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है गायत्री? आप हैं तो और बन जाएगा, पी लीजिए ना दवाई। गायत्री भाभी अपना मंगलसूत्र बेचकर अपने पति रामराज भैया के लिए दवाई ले आती हैं। दवाई पीते ही रामराज भैया को खांसते खांसते रामराज भैया के मुंह से खून निकल आता है।
खून को देखते ही गायत्री भाभी सहम सी जाती हैं। इधर आशा। आशा, अरे ए चुटकी, देख आज मैं 3 राखियां लाया हूँ। एक बड़े भैया के लिए, एक चंद्र भैया के लिए और एक अपने लिए। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें भैया भाभी से मिलने चलना है। आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, चल। अरे अरे फिर रोना धोना शुरू। अरे आज राखी है, इस अवसर पर भैया भाभी तुझे जरूर माफ कर देंगे। ये बात नहीं है कीर्तन भैया। तो फिर क्या बात है? आज मुझे रामू काका मिले थे। उन्होंने बताया भैया और भाभी न जाने कहाँ चले गए। क्या? हाँ, अब वो लोग वहाँ नहीं रहते। इसका मतलब उस औरत ने भैया और भाभी को भी घर से निकाल दिया। कीर्तन भैया, समय के पतझड़ में हमारी बगिया उजड़ गई। बगिया के सब फूल बिखर गए भैया, सब फूल बिखर गए। अरे अरे, रो मत पगली, फूल सिर्फ बिखरे हैं, मुरझाए नहीं। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इधर मंदिर में भंडारा चल रहा था और वहाँ गायत्री भाभी भी आई हुई थी। गायत्री भाभी भंडारे का प्रसाद अपने पति के लिए लेकर जा रही थी। रामराज भैया एक मकान की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। सुनिए, लीजिए खाना खा लीजिए। अरे तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, फिर ये खाना कहाँ से लाई? आपने सुना नहीं, भगवान भूखा उठाता है मगर कभी भूखा सुलाता नहीं। ये समझ लीजिए, भगवान के घर से प्रसाद मिला है। प्रसाद? तो क्या अब हमें भीख मांगकर पेट भरना पड़ेगा? जब दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है तो कौन दानी और कौन भिखारी। खा लीजिए ना, 3 दिन से आपने कुछ खाया नहीं। रामराज भैया जैसे ही प्रसाद का एक निवाला उठाते हैं कि उस मकान का मालिक बाहर आ जाता है। न जाने कहां से भिखमंगे साले चले आते हैं दरवाजे पर। गाली मत दीजिए सेठ जी, हम लोग भिखारी नहीं हैं। मुझसे जबान लड़ाता है, चला जाए यहाँ से, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सालों ने धर्मशाला समझ रखा है। सेठ जी रामराज भैया को धक्के मारकर अपनी सीढ़ियों से गिरा देते हैं। रामराज भैया के हाथों में जो प्रसाद था वो दूर जाके गिरता है। चोट तो नहीं आई? उस प्रसाद को एक कुत्ते ने आकर खा लिया। गायत्री, इनमें से किसी भी दाने पर हमारा नाम नहीं लिखा था। चलो। इतना कहकर रामराज भैया अपनी पत्नी गायत्री के साथ कहीं और चले जाते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं गायत्री, जरा चक्कर आ रहा है। तभी एक गाड़ी पीछे से आ रही थी। कमबख्तों, मरना है तो कहीं और जाके मरो, न जाने कहां से चले आते हैं। अब चला नहीं जाता गायत्री, चक्कर आ रहा है। आप यहाँ बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। बैठ जाइए, मैं अभी आई। रामराज भैया को वहीं बैठाकर गायत्री भाभी कहीं चली जाती हैं। क्या चाहिए? बहन जी, मेरे पति 3 दिन से भूखे हैं। अगर आप मुझे काम देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हारी जमानत देने वाला कोई है यहाँ? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, तो फिर मैं मजबूर हूँ। इतना कहकर वो औरत दरवाजा बंद कर लेती है। माफ करना, बिना जान पहचान के हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। सुनिए बहन जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मेरे पति 3 दिन से भूखे हैं, अन्न का एक दाना भी नहीं गया। मैं बदले में आपका सारा काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ। आप जो कहेंगी सब कर दूंगी। सब यही कहती हैं, तुम लोगों पर तरस खाकर नौकरी दो, घर का सफाया करके चली जाती हैं।
जाओ जाओ कहीं और जाओ। इस तरह गायत्री भाभी को कोई नौकरी देने को तैयार नहीं होता है और गायत्री भाभी थक हार कर वहाँ से चली जाती है। जब किसी औरत का पति लाचार हो जाता है तो उस औरत को कदम कदम पर पहाड़ जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह गायत्री भाभी सड़कों पर भीख मांग मांग कर किसी तरह अपना गुजारा करती है। तभी केतन दूध लेके जा रहा था और वह गायत्री भाभी को भीख मांगते हुए देख लेता है। भाभी भाभी केतन, भाभी भाभी ये मैं क्या देख रहा हूँ भाभी? जिन हाथों ने आज तक सिर्फ दिया वो हाथ आज दूसरों के सामने फैले हुए हैं। नहीं भाभी नहीं, इन हाथों पर मेहनत के छाले देखकर कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना आज इन हाथों में भीख देखकर। आगे गायत्री भाभी कौन सा कदम उठाएंगी? क्या केतन के साथ उनके घर जाएंगी या यूं ही सड़कों पर भटकती रहेंगी? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।